हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ हेल्थ से रिलेटेड के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड बनाए हुए हैं, स्वास्थ्य के संबंध में। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको मतलब एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, बुक्स वुक्स पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मेरा एक्सरसाइज के मामले में ये भी कहना है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आप हेल्थ चेकअप भी ज़रूर करवाते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं। आप बीमार ज़रूर पड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप 6 महीने या 1 साल में ज़रूर करवाइए हेल्थ चेकअप। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, फील करते हैं हम, या फिर हम बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारे हमको अंदर से ही खाने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, और तुरंत नहीं पड़ेगा, आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा, 3 महीना 6 महीना। तो इसमें आपको दिखाना होता है कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, फिजिशियंस के पास जाइए। और अगर आपको मेंटल हेल्थ से कोई इशू है तो आप साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाइए। आपकी फैमिली मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आप उस चीज़ के बारे में फैमिली फ्रेंड्स या फिर वाइफ के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, मतलब हस्बैंड या वाइफ हो गई। तो उसके लिए फिर आपको एक साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती हो सकता हो काउंसलर हो तो आपके साथ, या आपको कोई बहुत अच्छी तरीके से जानता हो, या फिर आप आप जानते हैं कि वो आपका मिसयूज़ ना करे, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। बट देख लीजिए, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइए, एक्सरसाइज तो करते ही रहिए। क्योंकि अगर आपका माइंड और हेल्थ अगर आपकी सही रहेगी, तभी आप अपनी फैमिली का केयर कर पाओगे। और हेल्थ के बाद फैमिली ही आती है, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी फैमिली आपकी वजह से परेशान हो। और जो मतलब आप जो और चीज़ों में समय देते हो, या आपकी फैमिली और चीज़ों में समय देती है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी हेल्थ वही समय खाना स्टार्ट करने लग जाए। तो थोड़ा इस सब बातों का भी ख्याल रखिए, और फैमिलीज़ के लिए भी सोचिए, और उनकी भी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर उनको लगता है कि मम्मी पापा हैं आपके, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं, अगर लगता है आपको कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनसे बात कीजिए। उनको भी फिजिशियंस के पास लेके जाइए, और दिखाइए उनको क्या चीज़ क्या इश्यूज़ हैं उनके। कभी बात को मजाक में मत उड़ाइए कि अरे तुझे तो ऐसे ही होता रहता है, तू कमज़ोर इंसान है। क्योंकि अभी मेरी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ है। वो हमारी एक रिलेटिव हैं उन वो डॉक्टर्स के पास जाती थी, वैसे फैमिली डॉक्टर के पास ही जाती थी। तो वो वो उनके ऊपर हंसी उड़ा के कहते थे, आगे ये सब छोटी मोटी चीज़ होती रहती है, आप थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो। अब उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला उनको बहुत बहुत मतलब बड़ी बीमारी हो चुकी है वो। तो अब उनको दवा कॉन्टीन्यूसली 15 मंथ्स तक करना होगा, मेरी मम्मी ने बताया। तो मेरी मम्मी ने वही बोला कि अगर वो शायद दूसरे डॉक्टर्स के पास जाती, कुछ चेकअप वेकअप करवाती, तो शायद वो पहले पता चल जाता, और वो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाता। मुझे भी जैसे अभी बीमारी पता नहीं कौन सी है, अभी मैं फिजिशियंस के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे आजकल रात में बहुत खांसी आती है। और ये चीज़ सिर्फ स्पेसिफिकली रात में ही हो गई है। मैंने इसका जांच वाच करवाया हूँ, जो इनिशियल लेवल पे जांच है। बट मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत, क्योंकि जो एक्सरे हुआ है और जो कफ की जांच हुई है उसमें किसी भी तरीके का कुछ निकला नहीं है, और ये 2 3 बार करवा चुका हूँ मैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये रात में स्पेशली 3 से 4 के टाइम पे होता है मुझे खांसी आना। तो अब मुझे ये चीज़ देखनी होगी, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप एक बार सीटी स्कैन कर लो, पता चल जाएगा क्या चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब ऑब्वियसली मैं 30+ हो गया हूँ, तो जाहिर सी बात है बीमारियाँ आना स्टार्ट होती है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जो इस बीमारियाँ आती हैं वो 30+ के बाद ही आती हैं। और दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो डायबिटीज़ है, मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है,
पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से डायबिटीज़ निकल के आ गया, और अभी 0.2% का डिफरेंस आ गया है अभी। मतलब 5.7 होना चाहिए, और वो 5.9 आ गया है मेरे में। 5.7 से अगर नीचे होता है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, बट अगर 5.7 से ऊपर जा गए तो आपको डायबिटीज़ के लक्षण आ गए हैं, तो मतलब अभी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। और शुगर तो मैं वैसे भी बहुत कम यूज़ करता हूँ। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, लाइफ में खुश रहिए। जो हो गया है ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए। और जैसे कि आप जानते ही होंगे, मेरी इस टाइम पे जॉब नहीं है, तो फिर जॉब का भी थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। बट हाँ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है मेरे पास, तो अभी इतना स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। बीच में वो भी चला गया था सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, तो मेरी जो जितनी भी सेविंग थी वो तो ऐसे जा गई थी कि कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा था। अभी तो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हूँ, अभी तो जॉब भी देख रहा हूँ, अभी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो आप भी ये सब देख सकते हैं। और जैसा भी कुछ होगा तो बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स पे लिखिए जो भी इश्यूज़ हैं, देखते हैं, बात करते हैं। चलिए, बाय बाय।